ठंड में रसोई में हरी सब्जी नहीं बनेगी। यार वैसे सुबह हरी सब्जी खाई थी और अब डिनर में फिर से हरी सब्जी खाकर मेरा तो खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मानती हूँ कि सर्दियों में हरी सब्जी खाने का मजा ही अलग होता है, लेकिन हमें तो 1 हफ्ता हो गया है सुबह शाम दोपहर तीनों वक्त हरी सब्जी खा रहे होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, अब तो मैं भी आ गई हूँ। भले ही ज्वार और मक्के की रोटी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन उसके साथ हम आलू गोभी या टिंडे थोड़ी बाकी की सब्जी भी तो खा सकते हैं ना। बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे लगता है कि जब मम्मी जी ने कहा था कि घर में सिर्फ हरी सब्जी ही बनेगी तो हरी सब्जी में टिंडा घिया ये सब तो आएगा ही, लेकिन अब पता चल रहा है कि गिनी चुनी 4-5 सब्जी ही आ रही है। हरी सब्जी तो अब मुझसे नहीं बन रही। इस तरफ बहुएं तो परेशान हो ही गई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और राज उठना बाकी है। जब पायल और नेहा बाजार में सब्जी खरीदने जा रही थी तभी शांति उन्हें रोकते हुए कहती है, अच्छा बहू बाजार जा रही हो, याद रखना घर में सिर्फ हरी सब्जी ही खरीद कर लानी है, इसके अलावा और कुछ खरीद कर नहीं लाना है। पालक मेथी बथुआ सरसों और चौलाई ही घर में आनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। मम्मी जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसा आपने कहा है हम बस वही लेकर आएंगे। इतना कहकर पायल और नेहा दोनों ठंड में घर से बाहर जाती हैं। आज तो बहुत ठंड है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, हमारी तो ठंड में हाथ जम रहे हैं। चलो जल्दी से सब्जी ले लेते हैं, घर जाकर गर्मा गर्म चाय पियेंगे। दोनों सब्जी वाले के पास पहुंचती हैं और वहां से सब्जी लेती हैं। भैया 2 किलो पालक, 2 किलो सरसों, 2 किलो मेथी, 2 किलो बथुआ, 2 किलो चौलाई दे दो और साथ में 2 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर और आधी किलो मिर्च भी दे दो। जी ठीक है, अभी दे देता हूँ। जब सब्जी वाला सारी सब्जी तोल देता है तब नेहा कपकपाते हुए उससे कहती है, एक काम करो भैया, आधी किलो आलू भी तोल दो। बाकी सब्जी तो आपने 2-2 किलो ही ली है और आलू सिर्फ आधा किलो ले रही हो। कहो तो आलू भी 1 किलो पैक कर दूं। अरे ना बाबा ना, कोई हमारी चोरी पकड़ लेगा, हमें पकड़े नहीं जाना है। आप बस जल्दी से हमारे लिए आधी किलो आलू पैक कर दीजिए। आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे छुप कर कोई सोना लेकर जा रही हो। कुछ ऐसा ही समझ लो। दोनों सब्जी लेकर घर वापस आ रही थी। रास्ते में तुमने आलू को सबसे नीचे दबाकर छुपा दिया है ना बैग के अंदर? हाँ हाँ दीदी, किसी को पता नहीं चलेगा, चिंता मत करो। मम्मी जी कहाँ सब्जी का बैग चेक करने वाली है। सर्दी में तो सभी आलसी हो जाते हैं और बस रजाई के अंदर बैठे रहते हैं। हाँ चलो, कम से कम इस सर्दी का एक फायदा तो हुआ। दोनों घर वापस आ जाती हैं और फिर रात को भी खाने में मेथी की सब्जी बनाई जाती है। खाना खाकर तो मजा आ गया, सच में बहुत स्वादिष्ट बना था। हाँ बिल्कुल मजा आ गया। शांति और रमेश तो अच्छे से खाना खा रहे थे, लेकिन उनके अलावा कोई भी ठीक से खाना नहीं खाता। और ये सब पायल और नेहा देख रही थी। आप सभी ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे? आपने तो ढंग से 1 रोटी तक नहीं खाई है। हमें ना भूख नहीं लग रही, मेरा अभी मन भी नहीं कर रहा है खाना खाने का। मेरा तो हो गया, मैं तो चला सोने। हाँ बिल्कुल, मेरा भी खाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। ओ नो, मुझे तो ऑफिस का कुछ अर्जेंट काम करना है। मैं अभी चलता हूँ, बाद में खा लूंगा। इतना कहकर यश और रोहन वहां से उठकर चले जाते। उसके बाद खाना खाकर बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले जाते और बस इसी पल का तो पायल और नेहा को इंतजार था। बस इसी पल का तो इंतजार था। हाँ दीदी, अब रास्ता बिल्कुल क्लियर है, चलो अब हम अपने मिशन पर चलते हैं। दोनों ही रसोई में जाती हैं और उसके बाद अपने लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती हैं। अब तो सभी रजाई के अंदर बैठ गए होंगे, कोई बाहर नहीं आने वाला। बिल्कुल सही कहा, आज तो फाइनली हम आलू के पराठे खाएंगे। बाकी दिन तो हम सादे पराठे खाकर बोर हो गए थे। दोनों आलू के पराठे बनाकर खा ही रही थी। यार सच में आलू के पराठे इतने दिनों बाद खाकर तो मजा ही आ गया, बस किसी को पता ना चले। सच में दीदी, आलू के पराठे खा गए तो मजा ही आ रहा है। ओहो, पता नहीं कितने समय बाद हम जाकर आलू के पराठे खा रहे। रोज हरी सब्जी खा खा कर मैं तो बोर हो गई थी। माना कि मुझे हरी सब्जी खाना पसंद है, लेकिन इतना भी नहीं। अब तो मुझे चिड़सी होने लगी है यहाँ आने के बाद। बिल्कुल सही कहा, अब तो मुझे भी हरी सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मेरा तो बल्कि और भी बहुत कुछ अलग अलग तरह की चीजें खाने का मन कर रहा है। दोनों आपस में बातें करते हुए आलू के पराठे खा रही थी कि तभी पीछे से रिया आ जाती है और उन्हें आलू का पराठा खाते हुए देख लेती है। रिया को वहां देखकर पायल और नेहा की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक जाती है। भाभी, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे में पानी खत्म हो गया था, मैं तो पानी लेने आई थी। लेकिन भाभी, पहले आप दोनों ये बताइए कि आप यहाँ पर छुपकर क्या खा रही हो? ओह, आलू के पराठे खाए जा रहे हैं। आप खुद तो अकेले अकेले आलू के पराठे खा रही हैं, लेकिन हमारे लिए तो आपने आलू के पराठे नहीं बनाए थे। वो रिया, हम तो बस पायल भाभी, आपकी तो गाड़ी ही अटक गई है। हम तो बस के आगे भी बताइए, क्या कहना चाह रही हैं आप? अच्छा ठीक है, चलो मैं बाकी सभी से पूछ कर आती हूँ कि उन्हें आलू के पराठे खाने या नहीं। अरे नहीं, ऐसा मत करो, किसी को मत बताना, वरना हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दरअसल मम्मी और पापा जी ने आदेश दिया था कि घर में सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जी बनेगी और हमें हर रोज हरी सब्जी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए आज हम बाजार से छुपाकर आधी किलो आलू लेकर आए थे ताकि हमारा टेस्ट अलग हो जाए। हाँ बिल्कुल, हम तो बस आज ही लेकर आए थे आलू और आज ही पकड़े गए। जहाँ तक है भाभी, मैंने भी आप दोनों को बात करते हुए सुना कि आप दोनों हर रोज अलग अलग तरह के पराठे बनाकर खा रही थी। नहीं रिया, अलग अलग तरह के पराठे कहाँ से खाएंगे हम?
हम तो बाकी दिन बस सादे पराठे चाय के साथ खा रहे थे। साग खाने से अच्छा तो हमें वही लग रहा था। हर रोज हरी सब्जी खाना बहुत बोरिंग लग रहा था। तुम प्लीज किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। बोलो, कैसी शर्त है? यही कि आप दोनों मुझे भी अपने साथ आलू के पराठे बनाकर खिलाएंगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। दरअसल मुझे भी हर रोज हरी सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी हमारी बात ही नहीं मानती हैं। हमें बचपन से ही जबरदस्ती हर सर्दियों में हरी सब्जी खिलाती आ रही है। उनको कितना भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन उन्हें तो सिर्फ अपनी ही मर्जी चलानी होती है। ओहो, हमें तो फिर भी टॉर्चर करते हुए महीना तक नहीं हुआ और तुमको बचपन से ही ऐसा करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, और तुम्हारी भाभी आ गई है ना, तो तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना ही बनाकर खिलाएंगी। ठीक है भाभी, अब इस प्लान में हम तीनों शामिल हैं, मुझे कभी मत भूल जाना। बिल्कुल रिया, हम तुम्हें कैसे भूलेंगे। आओ बैठो, तुम भी हमारे साथ आलू के पराठे खाओ। तीनों मिलकर आलू के पराठे खाना शुरू कर देती हैं। आलू के पराठे खाकर रिया कहती है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में आलू के पराठे इतने समय बाद खाने को मिल रहे हैं। अच्छे से खाओ। सभी आलू के पराठे खा लेते हैं और रिया भी वहां से चली जाती है। उसके बाद पायल और नेहा दोनों ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। हे राम, इस ठंडे पानी से काम करके मैं तो मर ही जाऊंगी। इतना ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, मैं तो बर्फ की तरह जम रही हूँ। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। बस अब जल्दी से बर्तन साफ करके मैं तो रजाई में जाकर आराम से घोड़े बेचकर सोने वाली हूँ। सर्दियों में तो सोने का मजा ही अलग होता है। बर्तन साफ करने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं और अगले दिन सुबह उठकर फिर से सभी के लिए खाना बनाने की तैयारी करती हैं। दोनों पालक और सरसों के साग को छाट रही थी। ये रोज रोज साग को छाटना तो कितना बोरिंग हो रहा है। आज संडे है, कम से कम आज तो हमें कुछ अच्छा खाना चाहिए। इस घर में कुछ अच्छा बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना कहकर दोनों खाना बनाती हैं और उस दिन फिर से सभी को खाने में हरी सब्जी बनाकर परोसी जाती है। क्या बात है, तुम दोनों आज हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? नहीं मम्मी जी, अभी हमारा खाना खाने का मन नहीं है। आप सब खा लीजिए, हम थोड़ी देर बाद खा लेंगे। अच्छा ठीक है, खा लेना। खाना खाने के बाद जब सभी चले जाते हैं तब पायल और नेहा रसोई में जाने के बाद उन्होंने जो पराठे बनाए थे उनके साथ चाय बना लेती है और नेहा रिया को भी बुलाकर रसोई में ले आती है। बताओ, हमें खाना भी चोरी छुपकर खाना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, हर रोज हरी सब्जी खाना तो एक बहुत बड़ा टॉर्चर हो रहा है। नेहा और रिया आपस में बात कर रही थी कि तभी वहीं पायल दूसरी तरफ अलग ही ख्यालों में खोई हुई थी। क्या बात है भाभी, आज आप कौन से ख्यालों में खोई हुई हैं? हाँ, लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ कि जो हमारे पति हैं वो हर रोज ठीक से खाना नहीं खाते और ना ही वो ऑफिस में लंच करके आते। लंच भी उनका यूं का यूं वापस आ जाता है, तो आखिर वो खाते क्या हैं? दरअसल भैया को भी हरी सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें भी जबरदस्ती हरी सब्जी ही खिलाई जाती है। ओहो, उनके साथ तो ये बहुत बुरा हो रहा है, इसीलिए तो वो ठीक से पेट भरकर खाना नहीं खा रहे। हमें हमारे पतियों के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहिए। हम यहाँ छुप कर तो खुद पेट भरकर खाना खा रहे हैं। अगर उन्हें ऐसा खाना पसंद नहीं तो हमें उन्हें भी ये खाना खिला देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आज भी मैंने आलू के पराठे बनाए हैं और उसके साथ गर्मा गर्म चाय है। चलो हम सभी अभी से छुपकर कमरे में से ले जाकर उनके साथ बैठकर खाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप दोनों सारी तैयारी कर लीजिए और मैं बाहर जाकर मम्मी पापा का ध्यान भटकाती हूँ। ठीक है, तो हम अपने प्लान को एक्शन के अंदर लेकर आते हैं। एक तरफ पायल और नेहा रसोई में पराठे और चाय बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ नेहा अपनी मम्मी पापा का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। अरे क्या बात है, आज तो यहाँ हम दोनों के सामने आकर क्यों बैठ गई है? क्यों मम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे तो मैं आपके पास आकर बैठ नहीं सकती। कभी ऐसे बैठी नहीं है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ तुझे कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे भला क्या चाहिए होगा? तभी पायल और नेहा रसोई के कोने पर चाय और पराठे लेकर खड़ी हो जाती है। उन्हें रिया देख लेती है। शांति और रमेश भी उनकी तरफ आ रहे थे। तब रिया, मम्मी पापा देखो, मैं आपको फोन में एक इम्पोर्टेंट चीज दिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन कौन सी चीज है ये तो बता दो जरा हमें। हाँ देखिए। रिया उन दोनों को फोन में एक वीडियो दिखाती है और इस मौके का फायदा उठाकर नेहा और पायल जल्दी से छुपकर उन दोनों की पीठ की साइड से फर्स्ट फ्लोर पर चली जाती है। उनके जाने के बाद जब रिया देख लेती है कि अब रास्ता क्लियर हो गया है, अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। अरे लेकिन अब ये तो बता कि इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्या दिखाना चाह रही थी? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही दिखा रही थी। अभी मैं चलती हूँ अपने कमरे में, मुझे कॉलेज का इम्पोर्टेंट असाइनमेंट बनाना है। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है और उसके बाद ये लड़की भी ना पागल है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ चाय और पराठे लेकर पहले सभी पायल के कमरे में जाते हैं। वो तो यहाँ पर है ही नहीं, जरूर मेरे कमरे में होंगे, चलो चलते हैं। हाँ चलो भाभी। सभी नेहा के कमरे में जाते हैं और वहां जाने के बाद वहां का नजारा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। रोहन और यश आराम से बिस्तर पर बैठकर नान और शाही पनीर खा रहे थे। उन्हें देखकर वो जल्दी से खाना छुपाने की कोशिश करते हैं। रहने दीजिए, खाना छुपाने का कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सब देख लिया है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हाँ बिल्कुल, तुम सब यहाँ पर अचानक से क्यों आ गए? भैया आप दोनों तो बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। हम सभी को तो आप दोनों के ऊपर तरस आ रहा था, इसीलिए हम यहाँ पर आपके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आए थे। लेकिन हमें क्या पता था कि आप लोग तो अपनी अलग ही बाजी मार गए। हाँ तो अब समझ आ रहा है कि आप लोग हर रोज ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे थे।
हाँ, हर रोज लंच वैसा ही वापस आ जाता था और हमें ये चिंता हो रही थी कि आप लोग ठीक से खाना नहीं खा रहे, लेकिन आप दोनों तो छुप छुप कर ही सब खा रहे हो। दरअसल हमें हरी सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हम बचपन से ही हर साल जबरदस्ती ये हरी सब्जी खा रहे थे, इसलिए हमने ऐसा किया। हाँ, हमें रिया ने बताया और ये जानने के बाद हमें बहुत बुरा लगा। इसीलिए तो आज हम लोग आप लोगों के लिए स्पेशल आलू के पराठे और चाय लेकर आए थे, लेकिन आपने तो हमें धोखा दे दिया। हमसे तो एक बार पूछा भी नहीं कि हमें भी ये सब कुछ खाना है या नहीं। अरे हमें क्या पता था कि तुम्हें हरी सब्जी खाना पसंद है या नहीं। तुम दोनों नहीं तो मम्मी पापा के सामने बड़े जोश के साथ कहा था कि हाँ बिल्कुल सही, घर में बनेगी तो हरी सब्जी ही, और हरी सब्जी तो बहुत अच्छी होती है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हमने कभी आप दोनों से पूछा नहीं। हम दोनों ने समझा कि आप दोनों भी मम्मी पापा की तरह ही हो और हरी सब्जी खाना पसंद है, इसलिए हमने अपना राज अपने तक ही रखा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें भी हरी सब्जी पसंद है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि हर रोज तीनों वक्त हमें सिर्फ हरी ही सब्जी खाए। इस तरह आप सभी के राज एक दूसरे के सामने खुल जाते हैं और सभी साथ मिलकर वो खाना खाते हैं। इतने दिनों बाद आलू के पराठे खाकर तो मजा आ गया। घर के खाने की बात ही अलग होती है। हाँ बिल्कुल, इतने दिनों से बाहर का खाना खाकर तो हम बोर हो गए थे, यहाँ तक कि मेरा पेट भी खराब रहने लगा था। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। हरी सब्जी से बचने के लिए मैं भी हर रोज बाहर या कॉलेज की कैंटीन में ही खाना खा रही थी, लेकिन मेरे पेट में दर्द होने लगा था। वो तो मुझे अच्छा हुआ कि भाभी का राज पता चल गया, मुझे भी घर का खाना खाने को मिलने लगा। वैसे जब घर में मम्मी पापा जी के अलावा अगर किसी को भी हरी सब्जी खाना पसंद नहीं है, तो क्यों ना हम इस बारे में मम्मी पापा से बात कर लें कि हम उनके लिए हरी सब्जी बना देंगे और हमारा जो मन करेगा अपने लिए वही सब्जी बना सकते हैं। हम तो बात कर सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा के उसूल बहुत ज्यादा बड़े हैं। वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने वाले। हाँ बिल्कुल, हम बचपन में इतनी जिद करते थे, लेकिन कभी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अरे लेकिन बचपन की बात अलग थी। मानते हैं कि बच्चों की बात को इजीली नहीं माना जाता है, लेकिन अब तो आप तीनों भी बड़े हो गए हो और घर में भी 2 नई बहू आ गई हैं, तो अब तो शायद वो हमारी बात मान ही जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे तो शायद वो हमारी बात मान जाएंगे। उसके बाद सभी साथ में मिलकर शाम को शांति और रमेश के पास जाते हैं। क्या बात है, आज पूरी की पूरी मंडली ऐसे मुंह उठाकर कहाँ जा रही है? हम कहीं और नहीं जा रहे थे मम्मी, हम तो आप दोनों से बात करने आ रहे थे। अरे हम दोनों से बात करने आ रहे थे, बताओ क्या बात है, क्या बात करनी है तुम्हें हमसे? हम कहने आए थे कि हर रोज हरी सब्जी खाकर हम बहुत बोर हो जाते हैं और ना ही हमें हरी सब्जी बिल्कुल भी पसंद है। खासकर ये हर रोज पालक, मेथी, बथुआ, सिर्फ ये 3-4 चीजें खाने को मिलती हैं। इसलिए हम चाह रहे थे कि हम सब क्या घर में सब अब अपनी पसंद की सब्जी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इन सब्जी के अलावा और भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं, जैसे घिया, टिंडे। इनके अलावा भी दुनिया में और सब्जी होती हैं, आलू, मटर, पालक, पनीर, ये सारी चीजें होती हैं। ये बात सुनकर शांति और रमेश दोनों भड़क जाते हैं। अच्छा, तो तुम सब मिलकर यहाँ पर हमारे खिलाफ हड़ताल करने के लिए आए हो, लेकिन हमारे रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मम्मी क्यों नहीं हो सकता? अरे क्योंकि शुरू से ही हमारे घर में ये रिवाज चल रहा है कि हमारे घर में सर्दी में बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जी बनेगी, क्योंकि हरी सब्जी खाने के बहुत फायदे होते हैं और अगर हमने सर्दियों में अच्छे से हरी सब्जी नहीं खाई तो हमारा शरीर उतना अच्छा नहीं चलेगा। वैसे भी आजकल इतना कुछ केमिकल का आ रहा है, तो हमें कुछ तो हेल्दी ही खाना चाहिए। हम मानते हैं मम्मी जी की हरी सब्जी में बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सब्जियों में भी फायदे होते हैं। और फिर आप खुद सोचिए कि हर रोज तीनों समय एक ही तरह की सब्जी खाकर कितना ज्यादा बोरिंग हो जाता है। तो बहू, तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे स्वाद की वजह से हम अपना स्वाद भूल जाएं और अपने पसंद की सब्जी खाना छोड़ दें? नहीं पापा जी, हमने ऐसा नहीं कहा। हमारे कहने का मतलब है कि हम आपके लिए हरी सब्जी बना देंगे और बाकी सबके लिए उनकी पसंद की सब्जी बना देंगे। अच्छा, तो यानी अब से घर में 2-3 तरह की सब्जी बना करेगी? ऐसा नहीं हो सकता, इतनी महंगाई बढ़ रही है और तुम सबको यहाँ मजाक लग रहा है। घर में बहुत से खर्चे होते हैं और घर को अच्छे से मैनेज भी करना होता है। तो मम्मी, अब तो मैं और यश भी कमाने लगे हैं, इतना भी हाथ टाइट नहीं चल रहा है। हम चाहे तो थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब तुम हमें अपने पैसों का रौब भी दिखा रहे हो, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। घर में बनेगी तो सिर्फ हरी सब्जी बनेगी। अब इसमें रौब दिखाने वाली कोई बात नहीं है मम्मी, हम तो बस एक बात बता रहे हैं। नहीं, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। हमने कहा ना, आज तक घर में हरी सब्जी बनती आ रही है तो अब से हरी सब्जी ही बनेगी। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा घर में ना तो कुछ और आएगा और ना ही कुछ और बनेगा। अब एक तरफ से घर के बड़े और दूसरी तरफ घर के बच्चे। हमने कहा ना, हमें हरी सब्जी नहीं खानी है। हम हरी सब्जी खा खा कर बोर हो गए हैं। हमने कभी बचपन में आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तो हमारी मर्जी का होने दीजिए। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमने तुम्हें पता नहीं कितने सालों से दबा कर रखा है। अरे एक हरी सब्जी ही तो खानी है बस। आप लोगों के लिए बस हरी सब्जी है क्योंकि आपको पसंद है, लेकिन हमें हरी सब्जी की शक्ल देखना तक पसंद नहीं है। खाने का एक निवाला तक पेट में नहीं जाता है। अब हम हरी सब्जी नहीं खाएंगे, आज के बाद घर में हरी सब्जी भी नहीं बनेगी। अरे ऐसे कैसे नहीं बनेगी? घर में बनेगी तो सिर्फ हरी सब्जी बनेगी। नहीं मम्मी, हरी सब्जी नहीं बनेगी। हमें हरी सब्जी खानी ही नहीं है। बनेगी तो सिर्फ आपके लिए, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल नहीं।
इस तरह घर में एक युद्ध छिड़ जाता है। एक पार्टी थी जो कह रही थी कि हरी सब्जी नहीं बनेगी, तो दूसरी पार्टी कह रही थी कि घर में सिर्फ हरी सब्जी ही बनेगी। लेकिन कहानी में तो अभी एक और ट्विस्ट आना बाकी है। देखना यह है कि आखिर में जीत किसकी होने वाली है और कैसे, आगे देखते हैं काफी देर तक अपनी बातों पर अड़े रहने के बाद। आखिर आप सभी अपनी अपनी जिद छोड़ दीजिए, कब तक इस तरह जिद पर अड़े रहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कहा, हमें कोई ना कोई एक निर्णय तो लेना ही होगा। इस तरह जिद करने का कोई फायदा नहीं है। वहीं क्योंकि एक पार्टी चाहती है कि घर में हरी सब्जी नहीं बनेगी, दूसरी पार्टी चाहती है कि घर में हरी सब्जी ही बनेगी, तो अब हमें बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। इस तरह गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वैसे भी समझदारी इसी में है। और बाद में सभी एक निर्णय तक पहुँचते हैं। ठीक है, हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि तुम्हें क्या खाना है और क्या नहीं, लेकिन हमारे लिए घर में हरी सब्जी ही बननी चाहिए। बिल्कुल पापा, भले ही हमें हरी सब्जी खाना पसंद नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि घर में हरी सब्जी बनना ही बंद हो जाएगी। आपको जो खाना है आप अपनी मर्जी का खा सकते हैं, लेकिन बस हमें हरी सब्जी खाने पर जबरदस्ती जोर मत दीजिएगा। बिल्कुल पापा जी, हमें हरी सब्जी बनाने में कोई परेशानी नहीं। आप तो हमसे जो भी बनाने को कहेंगे हम खुशी खुशी बना देंगे, लेकिन हमें हर रोज हरी सब्जी खाने से उतना अच्छा नहीं लगता है। हम बोर हो जाते हैं, कभी कभी तो हम खा ही लेंगे। हाँ, देखते हैं, वैसे भी कुछ दिन तुम हरी सब्जी नहीं खाओगे तो अपने आप ही उसकी याद आएगी और फिर उसकी याद में रोते हुए तुम्हें वापस तो आकर हरी सब्जी खानी ही होगी। ये तो मम्मी आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर एक बार हम हरी सब्जी खाना छोड़ देंगे तो उसकी याद में हम वापस हरी सब्जी खाने लगेंगे। बिल्कुल भी नहीं, बचपन से इतनी ज्यादा हरी सब्जी खाकर तो हम बोर हो चुके हैं। हर बार सर्दी के मौसम में हरी सब्जी जबरदस्ती खाने को मिलती है, लेकिन अब नहीं, बड़ी मुश्किल से इससे छुटकारा मिल रहा है। देखते हैं, वो तो समय ही बताएगा। ठीक है, तो शर्त लगाते हैं, हम वापस हरी सब्जी खाने आएंगे या आप हरी सब्जी खाना छोड़ देंगे। हाँ, हम और हरी सब्जी खाना छोड़ दें ऐसा हो ही नहीं सकता, और ना मैं कभी ऐसा होने दूंगा। अगले दिन सुबह मैं बाजार से आलू गोभी लेकर आया हूँ, आज खाने में आलू गोभी ही बनानी है। और आज मैं बाजार से पालक लेकर आया हूँ, यह पालक का साग ही बनेगा घर में। ठीक है पापा, आप पालक का साग खाइए, लेकिन हम तो आज आलू गोभी की सब्जी खाने वाले हैं। हाँ ठीक है, तुम्हें जो खाना है खाओ, वैसे भी हरी सब्जी से ज्यादा स्वादिष्ट और क्या ही हो सकता है। बाद में मत कहना कि तुम्हें हरी सब्जी की याद आ रही है और तुम्हें हरी सब्जी ही खानी थी। बिल्कुल नहीं मम्मी, हरी सब्जी की तो हम शक्ल भी नहीं देखेंगे अब। इस तरह कंपटीशन शुरू हो जाता है। अब घर में हरी सब्जी के साथ बाकी की तरह की सब्जी भी बन रही थी, लेकिन घर में दो पार्टी थी। फाइनली इतने दिनों बाद घर का खाना नॉर्मल तरीके से खाने को मिल रहा है। मजा ही आ रहा है। सच में ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ओहो भाभी, आपने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया, सच में खाकर मजा आ रहा है। उन तीनों को आलू गोभी की सब्जी की इतनी तारीफ करता सुन शांति और रमेश भी कहते हैं, हमारे हरी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनी है, इसे खाकर तो मजा ही आ रहा है। अरे हाँ बिल्कुल, ऐसी हरी सब्जी जैसा स्वाद तो कहीं हो ही नहीं सकता। हरी सब्जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब घर में हर रोज इस तरह अक्सर यही होने लगा था। बच्चों के लिए तो अलग अलग तरह की सब्जी बनती और वहीं घर के बड़े बुजुर्गों के लिए हरी सब्जी बनती थी। एक दिन, कैसी बातें कर रही है शांति, तेरा घर काम युद्ध का अखाड़ा ज्यादा लग रहा हमें तो फिलहाल। हाँ बिल्कुल वही तो, तू भी अलग ही जिद पर अड़ी है। अब हर रोज भला एक तरह की सब्जी कोई कैसे खा सकता है? हम तो तुझे इतने सालों से देख रहे हैं, हर सर्दी में हरी सब्जी ही खाती है बस। हाँ, क्योंकि सर्दियों में हरी सब्जी आती है और हरी सब्जी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हमें हरी सब्जी खानी चाहिए। मुझे सर्दियों में ज्वार, मक्के, रागी इन सब की रोटी खाना बहुत पसंद है और ये सब हरी सब्जी के साथ ही अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल सही कहा, सभी रोटी हरी सब्जी के साथ अच्छी लगती है, लेकिन रात को तो तुम अलग सब्जी बना सकते हो ताकि बच्चों का भी मन लगे। अरे तो अब अपनी मर्जी का खा रहे हैं ना, अब तो अपनी मर्जी से कोई भी सब्जी बनाकर खाते हैं, सुबह हो या शाम, कभी पनीर तो कभी चाप। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन इतने सालों से तो तेरी मर्जी का ही खा रहे थे। इस तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन अब शांति और रमेश ने भी खाना खाना जरा कम कर दिया था। क्या बात है मम्मी जी, आप ठीक से खाना नहीं खा रही है? और पापा जी, आपने भी सिर्फ एक ही रोटी खाई? बस हमारा खाना खाने का मन नहीं है। इतना कहकर शांति और रमेश वहाँ से चले जाते हैं। कहीं मम्मी जी पापा जी हमारी बातों से नाराज तो नहीं चल रहे? पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होगा। अब हर रोज घर के बड़ों यानी शांति और रमेश के लिए हरी सब्जी बन रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी के लिए कभी कोई सब्जी बनती तो कभी कोई। एक दिन सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। अरे वाह, आज तो ठंड में पालक पनीर बना है, इसे खाकर तो बड़ा मजा आने वाला है। हाँ वही तो, पालक पनीर की तो खुशबू भी बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ रहा है इसे खाकर। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते। शांति और रमेश ने ज्यादा खाना नहीं खाया था, दोनों कमरे में चले जाते हैं। लगता है मम्मी पापा हमारी बातों से परेशान हो गए हैं और हमसे नाराज हैं, इसलिए आज ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, काफी दिनों से यही चल रहा है, हम एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए। इस तरह सभी प्लान बनाकर उनके कमरे में जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। ये क्या, शांति और रमेश दोनों कमरे में छुपकर गर्मा गर्म आलू की सब्जी के साथ कचौड़ी खा रहे थे। सभी बच्चे उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं।
ये क्या मम्मी पापा, आप दोनों तो बहुत बड़े छुपैस्तम निकले। सभी को वहां देखकर शांति और रमेश के भी होश उड़ जाते हैं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग आजकल ठीक से खाना नहीं खा रहे थे, तो हमें लगा कि आप कहीं हमसे नाराज ना हो गए, इसलिए हम आपसे बात करने आए थे। लेकिन यहाँ का नजारा तो कुछ और ही बता रहा है। हाँ, लेकिन आप दोनों इस तरह छुपकर आलू की सब्जी के साथ कचौड़ी क्यों खा रहे हैं? क्योंकि आजकल तुम सब अपनी मर्जी से अपनी अपनी पसंद की सब्जी बनाकर खा रहे हो। इतनी सारी खुशबू के साथ अलग अलग तरह की सब्जी देखकर हमारा भी मन ललचाने लगा है। हमारा कुछ अलग खाने का मन कर रहा था, इसलिए खा रहे थे। तो आपको ऐसे छुपकर खाने की क्या जरूरत थी? आप हमें बता देते, हम आपके लिए बना देते या खुद ला देते। फिर तुम सब हमारा मजाक उड़ाते और हमें नीचा दिखाते कि देखो हम भी हरी सब्जी छोड़कर कुछ और खा रहे हैं। अरे मम्मी, आप भला ऐसे कैसे सोच सकते हैं? हम आपको ऐसा क्यों कहेंगे? हरी सब्जी खाना ना खाना सिर्फ आपकी मर्जी है। आप अपनी मर्जी और पसंद से कुछ भी खा सकते हैं। हमें इस चीज से कोई एतराज नहीं है। हाँ, बल्कि आप हमें कुछ भी बनाने को कहेंगी तो हम वही बना देंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो ठीक है, आज से घर में हरी सब्जी नहीं बनेगी, बल्कि जिसका जो मन होगा आज से वो सब अपनी मर्जी से वही खाएंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत हुआ। आज मैंने देखा पनीर के साथ पालक बड़ा स्वादिष्ट लग रहा था। हम हरी सब्जी को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग तरीके से। वही तो मम्मी पापा, हम तब से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो हमें समझ आ गया है। अब से घर में ठंड में रसोई में सिर्फ हरी सब्जी नहीं बनेगी। सिर्फ हरी सब्जी नहीं बनेगी।